दिया भाई। सही ले थी हाँ तो उतारे आगे से आगे वाले बैठ जाओ मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथियों, आज का ये दिन हर 2 साल के बाद अल्लाह ताला ये दिन नसीब करता है जिसमें मजदूरों के मुस्तकबिल का, उनके घरों के चूल्हे जलाने का, उनकी बच्चों की परवरिश का और उनके माशी हालात का ये दिन फैसला करता है। साथियों, मौजूदा जो मुल्क की माशी हालात है उससे एक एक बच्चा वाबस्ता है। हर शख्स मौजूदा वो पीछे नजर नहीं आ रहे, दोस्त शिकायत कर रहे हैं। बैठ जाओ यार, क्यों नहीं यार, तो उधर से बना वीडियो। की वजह से बैठो 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 यार, हम लोग भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाओ। बच्चा आ रहा है, बैठ जाओ बैठो। कि जिस तरीके से पिछले 5 साल और खुसूसन ये पिछले जो 1.5 साल जो गुजरे हैं, बैठ जाओ। साथियों, जिस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े डिपार्ट, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे, जिसमें PIA, जिसमें रेलवे, जिसमें पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट, जिसमें कराची एयरपोर्ट, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जिसमें लाहौर एयरपोर्ट, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान की माशियत, तमाम मोटरवे M1 से लेके M11 तक, आखिरी में जो बचा था वो पाकिस्तान की रूह, पाकिस्तान का गेटवे कराची पोर्ट, उसको भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की वजह से पाकिस्तान के बड़ों ने फैसला किया
कि इसको भी आउटसोर्स कर दिया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर आए बकौल उनके कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। वो इदारे तो बिक गए, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बची है। पाकिस्तान की आवाम डरो उस दिन से कि अगर कोई जालिम और जाबिर आ गया तो खुदा ना खास्ता इस आवाम का भी सौदा ना कर ले। ये ताली बजाने की बात नहीं है, शर्म करने की बात हमारे लिए, सबके लिए। साथियों, लोग मजाक समझते हैं। जिस सीट के ऊपर सईद भाई हमारे वाजिबुल एहतराम, मेरा भाइयों जैसा भाई दाऊद भाई और दीगर साथी, खासकर सईद भाई और दाऊद भाई जिस सीट के ऊपर बैठे हैं, इस सीट को लोग मजाक समझते हैं, मजाक। ये सीट अमीन जिन सीटों के ऊपर ये बैठे हुए हैं, वो सीट फैसला करती है 2700 खानदानों के मुस्तकबिल का। अल्लाह का लाख एहसान है कि जब कराची डाक लेबर बोर्ड के ऊपर कोई मुसीबत आई तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने कराची हार्बर एंड डाक वर्कर को यूनियन नसीब किया और सीबीए बनाना नसीब किया। 2007 में अल्लाह पाक नसीब करे उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस पे आला मकाम दे इज्जतमंद साहब को, जिसकी ठंडे मिजाज ने मैं उसके साथ था, अल्लाह को गवाह बना के बात करता हूं। जिस दिन उसका आखिरी दिन था ऑफिस के अंदर, दोपहर को चाय और पतीर खा रहे थे, ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे कि यही कह रहा था कि अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे, लेकिन केडीएलबी को टूटने से अल्लाह ताला मेरे हाथों से बचा ले। दूसरे दिन वो इंतकाल करके अल्लाह पाक उनकी मफरत करे। और जब केडीएलबी की तारीख के अंदर सबसे इस वक्त मोस्ट सीनियर ट्रस्टी मैं बैठा हुआ हूं, मैंने बुरे से बुरे हालात देखे, लेकिन जो मौजूदा दौर जो गुजर रहा है, ये सबसे बदतरीन हालात थे, बदतरीन हालात। एक गवर्नमेंट का फैसला, तीसरा कैबिनेट के अंदर होने वाली साजिशें, तीसरा हमारे माशी हालात। जो केडीएलबी के अंदर काम की सूरत है वो सबके सामने है। आज सुबह भी 9 किंग थे, 9 किंग दिन के, 9 किंग रात के, 9 किंग वाफ के, 2 किंग वाफ नाइट के। टोटल कितने हुए? 36 किंग। 2700 लोगों में से 36 किंग काम पर गए। 36 किंग के आदमी कितने बने? हिसाब कर लो उंगलियों पे गिन के हिसाब से। 200-300 बने होंगे, 400 बने होंगे, लेकिन 2200 लोगों ने एक दिन का अलाउंस पुराने रेट के हिसाब से, जो इस ऐलान के बाद मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा, पुराने अलाउंस के मुताबिक 2700 रुपए रात के वर्कर को, पर वर्कर को, चाहे वो काम पर जाए या वो हाजिरी लिखवाए, 2700 रुपए पुराने रेट के हिसाब से मिल रहे हैं हमें। यानी 2200 से 2300 लोगों को एक दिन के अंदर, अगर मैं एवरेज निकालूं दिन और रात की, तो 2500 रुपए बनते हैं। 2400 वर्करों के 2500 रुपए, कैलकुलेटर निकालो मोबाइल पे, अभी साहब कितने किताब कर लो कि साल के कितने, महीने के कितने करोड़ बनते हैं, साल के कितने करोड़ बनते हैं। कितना बड़ा बटन और इतनी बड़ी साजिश सीबीआई के खिलाफ कि किसी भी तरीके से, ये अमीन साहब यहां बैठे हुए थे, मेरी बात सुन रहे होंगे, एड़ी चौकी का जोर लगाया गया कि मिनिमम वेज गारंटी को खत्म करो, सबसे बड़ा लॉस यही है। तो हमने, और मेरी क़यादत है जिसमें सईद भाई और दाऊद भाई, हम डटे हुए थे। कल भी
और आज भी डटे हुए हैं कि मिनिमम वेज अगर गारंटी खत्म होगी तो पहले हमारी लाशों के ऊपर होगी, इसके बाद करोगे जो कुछ करना है उसके बाद। साथियों, मौजूदा मैंने सदर साहब से इजाजत ली है, मौजूदा जो मैंने दिन और रात का पुराना बता दिया, अब नया का बता रहा हूं, मैं सिर्फ रेट बता रहा हूं, बाकी तफसील सदर साहब बताएंगे। अभी दिन वालों को चले वो सदर साहब बता देंगे, मैं प्रोटोकॉल है उसका लिहाज रखूंगा, मैं वापस कह रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना जब अच्छी बात होती है तो दिल के फफूले फूटते हैं कि जल्दी मैं बोलूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी क़यादत के अंदर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं और ये अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है, आपका हक हम कोई भी लेना नहीं चाहते। साथियों, माशी आलात थे, माशी आलात यानी 1600 मिलियन हमारी आमदनी है सालाना और 2100 मिलियन हमारा खर्चा है सालाना। जिसको भी देखना हो वो जाके अकाउंट में, ऑडिट में या बजट में जाके चेक कर ले। ये पुराने डिमांड की बात कर रहा हूं। इस बार जो सदर साहब ऐलान करने के लिए जा रहे हैं, इसमें 65 करोड़ का इम्पैक्ट आ रहा है। 65 करोड़ का जो सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट है इस डिमांड का वो है 65 करोड़। 65 करोड़ का पर साल केडीएलपी में इजाफी हो जाएगा, यानी जो पहले था वो अलग और ये 600 मिलियन और ये कुछ ऊपर अगर सबको मिला दे तो 28 से 2900 मिलियन हमारा खर्चा होगा और तकरीबन 1600 से 1700 मिलियन हमारी आमदनी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और आपने इत्तेहाद बरकरार रखा तो इंशाअल्लाह हम सेस के जरिए हम ये आमदनी को और हमारे खर्चे को हम इक्वल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये सब उस हालात के अंदर इतनी जल्दी फौरी तौर पर यानी 1.5 से 1.5 महीने में या 2 महीने में जिस तरीके से सदर साहब की टीम और सदर साहब की खुद की क़यादत और दाऊद भाई की हिम्मत ने जिस तरीके से रंग दिखाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेहतरीन चार्टर ऑफ डिमांड निकाल कर सीपीएल आई है। बेहतरीन चार्टर ऑफ डिमांड, क्योंकि मैं आज तकरीबन ये मेरा 10वां डिमांड था जिसके ऊपर मेरे दस्तखत हैं। वो भी अच्छे थे, उस हालात के हिसाब से वो भी अच्छे थे। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से मौजूदा माशी हालात, मुल्की हालात, एक तरफ पोर्ट को बेचा जा रहा है, एक तरफ अबू दुबई के पास PIC किसी और इदारे ने नजर रखी हुई है कि हमने लेंगे। पूरा वेस्टअप जा रहा है, पूरा वेस्टअप। लिख लो मेरी बात, पूरा वेस्टअप। अगर हम सोए रहेंगे, अगर हम अपनी वर्दियों के ऊपर ना जाएंगे, अगर हमने अपना काम ना किया तो याद रखो पूरा वेस्टअप चले जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारे पास? 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक बढ़ते बचेंगे। अल्लाह ने चाहा और इस टीम की मेहनत और क़यादत, दोनों जो क़यादत है हमारी, उस क़यादत की लगन की वजह से फौरी फैसले हुए, फौरी ऐलानात हुए और सबको भेजा गया कि अपने पॉइंट के ऊपर रहो। जिस दिन आपने पॉइंट के ऊपर रहना शुरू किया, अल्लाह ने उस दिन रहमत की थोड़ी थोड़ी बारिश बरसाना शुरू कर दी। और जो फैसले करने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि केडीएलपी हलवा नहीं है, केडीएलपी हलवा नहीं है। अगर ऊपर से हलवा है तो नीचे इसके इतने बड़े बड़े कांटे हैं जो अगर अलग में फंसे फैसला करने वालों के तो वो यहाँ से अंदर से फंसेंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह निकलेंगे वो कांटे। केडीएलपी मजबूत चट्टान है और वो चट्टान आपकी वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, आपको जो रात को बैठते हैं, जो दिन को बैठते हैं, ये सब उनके इत्तेहाद और उनकी मेहनत का सिला है। एक और इल्जाम कभी कभार लगा देते हैं डिमांड के दौरान कि ये बाहर वालों का हुआ, ये डंडेलों का कुछ नहीं हुआ, ये फालके वालों का कुछ नहीं हुआ, ये वेज वालों का कुछ नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत गवाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, कि जब हम अंदर बैठते हैं ना
तो हमारे लिए ना वाफ होता है, ना एच होता है, ना टंडेल होता है, ना वेच होता है, ना फलका होता है, ना सरम होता है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ डाक वर्कर और उसका मुस्तकबिल होता है। जितनी बातें करनी है करें, जितनी शरारतें करनी है करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने इल्जाम लगाने हैं लगाए हम पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि मरने के बाद हमें उन इल्जाम लगाने वालों को जवाब नहीं देना, मरने के बाद हमें अल्लाह को जवाब देना है। हम मरकर सिर्फ अल्लाह को जवाब दें, किसी के बाप को नहीं। साथियों, कुछ लोग यहां पर उछलते हैं, कूदते हैं, जो शरारती होते हैं, वो शरारतें करते हैं, उनको शरारतें करने दो। उसकी वजह बताऊं मैं आज आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मां के पेट में भी सही नहीं लेते। समझिए मेरी बात आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी मां की पेट में भी जब होते हैं ना, वो 9 महीने, तब भी बेचारी को लाते मारते हैं। तो साथियों, उनकी शरारतों को, उनके इल्जामात को इस कान से सुनो, इस कान से नुक्का निकाल दो, बाकी रखो मुस्तकबिल के ऊपर नजर। ये चार्टर ऑफ डिमांड अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आप सबको मुबारक हो। और खासकर मैं सदर साहब और दाऊद भाई आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिस मेहनत से हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट की, वो तारीफ की थी। और अब हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान, सीबीआई के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जो आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से ही इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होंगे, वो इम्तिहान है अबू दुबई पोर्ट। मुंह ज़बानी कलामी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन राइटिंग में अभी तक नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद, अगर आपको कॉल आती है सीबीआई की कि फिला पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, तो याद रखो हर सूरत पे पहुंचना है। क्यों? कि वो हमारे मुस्तकबिल का मसला है। बाकी जिस तरीके से दिन रात सदर साहब और दाऊद भाई जिस तरीके से दिन रात पोर्ट के चक्कर लगाए, मेरे ख्याल से सईद भाई तो ठहरे हुए हैं पोर्ट के अंदर दिन रात। तालियां बजा दो। दिन रात कभी इधर, कभी उधर, कभी वेस्ट, कभी क्या मारी, कभी इधर, कभी उधर भागो। जिस तरीके से ये टाइम दे रहे हैं दाऊद भाई और सईद, इनको सलाम पेश करता हूं मजदूरों की तरफ से। और मजाक में कभी कभी मैं ये दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हुसैनी भाई आप नजर नहीं आते, तो मैंने कहा हमने काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मेरे हिस्से में अल्लाह ताला ने टेबल रखा है, तो मेरा काम टेबल के ऊपर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से उसको रही है भाभी के साथ। ताली बजाओ। तो ये मजाक है, एहतराम है, भाइयों का रिश्ता है। यहाँ पर कोई रंगो नस्ल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजदूर है। जो कराची आर्बर एंड डाक वर्कर का यूनियन का नारा है कि मजदूर मजदूर ऐसा थोड़ी होता है। इतनी खलकत खड़ी हुई है माशाल्लाह, हजारों लोग खड़े हुए हैं और आवाज दी भी मजदूर 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 मजदूर। इंशाअल्लाह मजदूर मजदूर हमेशा भाई रहेगा। आप जनरल सेक्रेटरी साहब भी मेरे ख्याल से कि डिमांड आपको नहीं सुनाएंगे, उनकी भी आपको तकरीर सुननी पड़ेगी। डिमांड आपको सुनाएंगे सदर साहब, अब कुछ भी कर दो। हालांकि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं मतलब वो कर दूं, लेकिन प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सही दाऊद भाई का आप इंतजार कर रहे हो, तो शायद मैं भी पॉसिबल कि दाऊद भाई भी नहीं सुना सके। ये डिमांड आपको इंशाअल्लाह सदर साहब सुनाएंगे। अल्लाह मुबारक करे आप सबको, सब साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर साथी, सीनियर बोर्ड मेंबर जनाब हुसैनी पटियाल साहब। अब मैं